इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल डिलीट करो। विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है। फिर दूसरी आवाज आती है, इसका कैमरा छीनो। यह पूरा मामला बिहार के दरभंगा का है, जहां एक विधायक जी ने एक यूट्यूबर को पीट दिया और गाली भी दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस यूट्यूबर ने विधायक जी से अपनी गांव की बदहाली को लेकर सवाल पूछने की हिम्मत कर डाली। विधायक जी को भी शायद सवाल सुनने की आदत नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने सवाल पूछने वाले को पीटना ज़्यादा बेहतर समझा होगा जवाब देने के बजाय। खैर, विधायक जी का नाम जीवेश कुमार मिश्रा है। यह दरभंगा के जाले से बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी सरकार में शहरी विकास मंत्री भी हैं। 14 सितंबर को दरभंगा के रामपट्टी गांव में अपनी परिवार में हुई एक मौत पर शोक व्यक्त करने वह पहुंचे थे। इसी दौरान स्थानीय यूट्यूबर दिलीप कुमार सहनी उर्फ दिवाकर ने गांव की समस्या को लेकर सवाल पूछ दिया। सवाल पूछने पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। पहले तो वे चुप रहे, इसके बाद भड़क गए, जिसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें यूट्यूबर दिवाकर ने मंत्री जी पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। इसी मामले के बाद तेजस्वी यादव पीड़ित युवक को साथ लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के शहरी विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर लगे आरोपों का भी जिक्र किया। तेजस्वी ने कहा, जीवेश मिश्रा नकली दवा बेचने के जुर्म में सजा भी मिल चुकी है। उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए भारी अपराध किया है। तेजस्वी ने कहा, गाली गलौज से जवाब देना, मारना पीटना और मुंह तोड़ना, यही भाजपा वालों की संस्कृति है। हमने पहले कभी नहीं देखा कि किसी मंत्री स्तर का व्यक्ति किसी पत्रकार को भद्दी गालियां दे, लात घूंसे मारे, पीटने का काम करे। कानून सबके लिए अलग अलग है क्या? खैर, एक बार के लिए यह भी मान लिया जाए कि विधायक जी अपने परिवार की सदस्य के खोने की वजह से शोक में होंगे, इसलिए शायद वह उस स्थिति में ना हो कि यूट्यूबर दिवाकर के सवालों का जवाब दे पाएं। लेकिन फिर भी सवाल पूछने वालों से मारपीट करना या गाली गलौज करना कहीं से भी सही नहीं है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आपको जनता का सामना करना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।